नमस्कार दोस्तों, आर के स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जो साइंस का सीरीज स्टार्ट किया था, फिजिक्स का सबसे पहले, उसका चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेके आए हैं। क्योंकि पार्ट 2 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और बाकी सभी क्वेश्चंस को पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर का नाम है गति एवं घर्षण। तो आइए इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण पाया जाता है। तो जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। जड़त्व की माप किस राशि से की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जड़त्व की माप द्रव्यमान से की जाती है। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार तथा रेलगाड़ी में किसका जड़त्व सबसे कम है? तो सबसे कम साइकिल का होगा, क्योंकि साइकिल का मास सबसे कम है, यानी कि साइकिल का द्रव्यमान सबसे कम है, इसलिए साइकिल का जड़त्व सबसे कम होगा और रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जड़त्व सबसे अधिक होंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। रेलगाड़ी और हवाई जहाज के जड़त्व सबसे अधिक होंगे। अगर एक कार एकाएक चल देती है और यात्री पीछे की ओर झुक जाता है तो क्या होगा? ये इसमें क्यों होता है? ये विराम जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल सतह पार करने के बाद भी चालक भागना जारी रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई गतिशील वाहन एकाएक मोड़ पर मुड़ता है तो वह वाहन बाहर की ओर वो तो वाहन सवार आदमी झटका का अनुभव करता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिशा के जड़त्व के कारण होता है। ये दिशा जड़त्व के कारण होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी, गति जड़त्व के कारण होता है या दिशा जड़त्व के कारण होता है। अश्व यदि खिलाड़ी शटल प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, विराम का जड़त्व हो जाएगा। ये विराम का जड़त्व हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया था? इस जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। भौतिकी के प्रसिद्ध गति नियम की चर्चा के न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपिया में किया है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल कार्य न होते। यह न्यूटन गति की प्रथम नियम है। ये हो जाएगा आंसर। बल का परिवर्तन किस गति के नियम से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम गति के नियम से। एक समान वेग से चलती हुई रेलगाड़ी के ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में ही लौट आती है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराम जड़त्व के कारण। त्वरण के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, सो यहाँ बल लिखा हुआ, बल के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सिर्फ परिणाम होता है, नहीं, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये सदिश है। इसमें परिणाम के साथ दिशा भी होता है, इसलिए आंसर इसका हो ये नहीं है, सही नहीं है। तो ये इसमें सिर्फ परिणाम नहीं होता, इसमें दिशा भी होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपर्क बल। इसका आंसर हो जाएगा पेशीय बल। आंसर ये संपर्क बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है? तो ये घर्षण बल और संपर्क बल है। निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल नहीं है? सॉरी, असंपर्क बल नहीं है। तो ये घर्षण और संपर्क बल नहीं, क्योंकि ये संपर्क बल है। दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाले कुल बल का परिणाम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, यानी कि शून्य हो जाएगा अगर बराबर होगा बल का तो मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयतन तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसके
किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु एक समान वेग से गति करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने किया था। m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गतिशील है, उसका संवेग होगा। संवेग बराबर होता है p इक्वल टू होता है mv। तो ये v ये हो जाएगा mu हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा आंसर। गतिशील वस्तु को रोकने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी कि ये हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश सदिश राशि है? बल, त्वरण और वेग ये सभी सदिश राशि, डी हो जाएगा आंसर। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि p इक्वल टू होता है mv। m का मतलब मास हो गया और v का वेलोसिटी हो गया, तो मास का केजी हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। दोस्तों याद रखना है, यहाँ पे संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। वेग या संवेग में परिवर्तन लाने हेतु बल का लगना अनिवार्य है, ये सभी हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन। बल का व्यंजक प्राप्त की जाती है तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से द्वितीय, बी हो जाएगा आंसर। न्यूटन गति का द्वितीय नियम F इक्वल टू ma होता है। फुटबॉल खेल में गोलकीपर फुटबॉल गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर ऐसा करने का प्रयोजन होता है। इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल द्वारा हाथ पर लगाए गए बल को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परिघटना को व्याख्या न्यूटन के द्वितीय गति के नियम की सहायता से नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदमी है, आदमी का जमीन पर चलना, ये जो है क्रिया प्रतिक्रिया की घटना है, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ है ये, और बाकी सब ये सेकंड लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों से है, क्योंकि F इक्वल टू होता है ma होता है। तो ma जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा m का, और F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a का। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। वस्तु में संवेग तथा वेग का अनुपात को क्या कहते हैं? ये देख लेते हैं। संवेग होता है p इक्वल टू mv होता है, और वेग v ही होता है, तो ये v भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये द्रव्यमान हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे की ओर बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल, यह आंसर होगा। पृथ्वी द्वारा यानी कि घोड़े के पैर पर बल लगता है, उसके द्वारा घोड़ा गाड़ी आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में तैरता न्यूटन की किस गति के नियम के कारण होता है? ये थर्ड होगा, न्यूटन की तृतीय गति के कारण। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया ये संभव बल है, ये संबंध बल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया बल समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन की तृतीय गति नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर आरोपित होता है, परिणाम समान होता है और दिशा विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा दो भिन्न वस्तुओं पर एक साथ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदमी का जमीन पर
टहलना न्यूटन के किस गति का नियम है? तो ये न्यूटन के तृतीय गति का नियम है, यानी प्रतिक्रिया और ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल है, तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम का ये पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के तृतीय गति के नियम के प्रतिक्रिया बलों के जोड़े की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि संपर्क बल और असंपर्क बल दोनों होता है इसमें, यानी कि सी में ए और बी दोनों है, तो संपर्क बल और असंपर्क बल दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जब नाव से कूदता है तो नाव के झटके से पीछे हटती है, क्यों होता है ऐसा? इसका होता है प्रतिक्रिया बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी पीटा जाए तो इनमें से किस नियम का लागू होगा? तो न्यूटन का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम लागू होगा इस पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण यानी कि तृतीय गति के नियम के, न्यूटन के तृतीय गति नियम और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है, तो इसमें तृतीय गति हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। वस्तु की गति के द्रव्यमान को सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसके संवेग के द्वारा। वस्तु की गति के द्रव्यमान की सर्वोच्चम परिभाषा दी जाए उसके संवेग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंपन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये नहीं होगा, और बाकी ये सब सही है। किसी वस्तु पर लगा बल में तथा वे उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का समरूप बल लगाने पर कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण नियत रहता है। शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है, जबकि समान द्रव्यमान की टेनिस की गेंद समान वेग से दीवार से टकराकर वापस आ जाती है, इस स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों गेंद में संवेग और समान परिवर्तन होगा, और समान परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि गोली और टकराने के बाद वो रुक जाएगा, उसका वेग शून्य हो जाएगा। गोली अगर टकराता है तो वो रुक जाएगा, उसका वेग शून्य हो जाएगा, तो शून्य होगा तो उसका संवेग भी शून्य हो जाएगा। वही अगर गेंद की बात करें तो गेंद टकरा के फिर उधर आएगा, कुछ ना कुछ वेग से तो आएगा ही, तो उसका संवेग कुछ ना कुछ होगा, तो इस वजह से दोनों का संवेग में असमान परिवर्तन होगा, समान परिवर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का परिणाम शून्य होते हैं तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल के प्रभाव से स्थिर वस्तु की गतिशील हो जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के आकृति तथा आकार बदल सकती है। संतुलित बल के प्रभाव से वस्तु की आकृति तथा आकार बदल सकती है। एक सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की आकृति बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बल की सीमा डैश के क्रम में सही है, तो इसका आंसर दुर्बल नाभिकीय बल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन न्यूटन की द्वितीय गति नियम की परिभाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों होगा आंसर इसका, यानी कि ए और सी दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का नियम किन वस्तुओं के लिए लघुपूर्ण नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है, सॉरी, न्यूटन का नियम किन वस्तुओं के लिए तर्कपूर्ण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग की गतिशील वस्तु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह अवधारणा न्यूटन के किस गति के नियम के कारण होता है? ये न्यूटन की तृतीय गति के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंदन संरक्षण के सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट तथा जेट वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा गति के संरक्षण या रेखीय संवेग संरक्षण के कारण हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के किस गति का नियम का रूप है? तो ये न्यूटन की तृतीय गति का रूप है संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण नियम प्राप्त होते हैं न्यूटन की तृतीय गति से, सी हो जाएगा। सॉरी, सी इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा यहाँ इसका आंसर, यानी कि न्यूटन के दूसरे और तीसरे गति, यानी कि बी और सी दोनों होगा आंसर, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका 108 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड के सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना होता है, तब इनमें सभी आंसर इसका हो जाएगा। डोरी से तनाव बल अस्तित्व नहीं होता है, घर्षण का अस्तित्व नहीं होता, स्थिर बल का अस्तित्व नहीं होता, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सभी हो जाएगा इसमें से। न्यूटन के प्रथम गति का नियम की बल की परिभाषा मिलता है, न्यूटन की द्वितीय गति से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और तृतीय गति के नियम से यह पता चलता है कि बल हमेशा जोड़े में कार्य करता है। जोड़े मतलब हो गया क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी कि इसका आंसर ऑल ऑफ दी होगा, सभी होगा। इसमें मिसप्रिंट है, ऑल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। वेग का मीटर पर सेकंड होता है, यह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का बीमा है, वेग का बीमा नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही दिशा में समान वेग से एक्स तथा वाई दो कण जा रहे हैं, तो एक्स का अपेक्षित बल वाई के साथ होगा। तो इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर शून्य होगा। शून्य इसलिए होगा कि समान दिशा और समान वेग है, तो भी एक्स वाई, एक सेकेंड, समान दिशा और समान वेग है, तो भी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा v माइनस भी, यानी कि समान दिशा और समान वेग है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा हो जाएगा। यदि गति करने के लिए 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वो होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर पर सेकेंड से तुरंत गतिशील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मकान की छत से एक गेंद नीचे गिराई जाती है और उसी समय एक दूसरी गेंद को क्षैतिज फेंकी जाती है, तो कौन सा गेंद जमीन पर पहले गिरेगा? तो दोनों गेंद जमीन पर एक साथ गिरेगी, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप पथ का आकार कैसा होता है? तो ये परवलयाकार होता है, इस तरह का होता है। अब देखें किसी वस्तु का इस तरह से परवलयाकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज तक कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक विमान को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम गिराना चाहिए। लक्ष्य के ठीक ऊपर, लक्ष्य के ठीक पीछे, लक्ष्य के से आगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्य से थोड़ा सा आगे गिराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस कोण से फेंके जाने पर वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी में 45 डिग्री यानी कि होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में 45 डिग्री। 45 डिग्री फेंकने पर किसी वस्तु का सर्वाधिक दूरी मतलब रेंज 45, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा होना चाहिए 45 डिग्री।
यानी कि बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के प्रक्षेप गति के दौरान कौन सी राशि नियत रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेग और क्षैतिज घटक ये स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री कोण पर किसी वस्तु को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर u²/2g अधिकतम ऊंचाई होगा, क्योंकि h max इक्वल टू होता है, आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे। h max इक्वल टू होता है u² साइन, एक सेकेंड, एच एम इक्वल टू होता है u² साइन स्क्वायर θ/2g होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका आंसर आपको u²/2g आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर की सिर पर लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलाते ही बंदर नीचे कूद जाता है, तो किस स्थिति में गोली तो बंदर को गोली लग भी सकता है और नहीं भी, बंदर को नीचे निकल सकता, बंदर के ऊपर बंदर को गोली लग जाएगा, ये होगा इसका आंसर। एक सेकेंड, सॉरी, एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर पर गोली करके गोली चलाता है। गोली चलाते ही बंदर, अच्छा इसका आंसर ऊपर, बंदर को गोली नहीं लगेगा, ये बंदर के गोली ऊपर से निकल जाएगी। ये अगर सिर पे नहीं लगाता, नीचे लगाता तो इसको गोली लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर जिसकी गतिज ऊर्जा ई है तथा पत्थर को 45 डिग्री कोण के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, पत्थर द्वारा प्राप्त उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, e/2 हो जाएगी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के दिशाओं के बीच का कोण होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। किसी प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण ऊपरी मुखी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। त्वरण अधोमुखी नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 50 मीटर तक फेंक सकता है, तो वस्तु को अधिकतम कितनी क्षैतिज दूरी पर फेंका जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का एक खिलाड़ी गेंद को 120 मीटर की अधिकतम दूरी तक फेंक सकता है, वह उस गेंद को अधिकतम किस ऊंचाई तक फेंक सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 60 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं, सोल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि आर मैक्स दिया हुआ, आर मैक्स इक्वल टू होता है, आर एम इक्वल टू होता है, एक सेकेंड, आर एम इक्वल टू होता है u²/2g, u²/2g होता है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 120, और एच मैक्स इक्वल टू होता है u², सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, u²/g होता है, यहाँ पे होता है एच मैक्स होता है u²/2g होता है। तो ये u²/g का मान यहाँ पे दिया हुआ है, 120 दिया हुआ u²/g का मान, और नीचे में 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 60 टाइम से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि 60 मीटर आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दो गेंद परस्पर टक्कर करते समय निम्नलिखित में से किसका संरक्षण होता है? तो इसका संवेग संरक्षण होगा, कि कोई भी अगर टक्कर होता है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में कोई भी टक्कर हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसमें संवेग संरक्षण हमेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप गति में क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर परास बराबर होते हैं जब प्रक्षेप कोण का मान होता है।
तो इसका आंसर लगभग 75 या लगभग 76 डिग्री इसका आंसर होता है, यानी आंसर डी हो जाएगा। उच्चतम उच्चतम ऊंचाई के बिंदु पर किसी कण का गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का आधा है, तो प्रक्षेपण कोण हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर गतिशील होती है या गतिशील होने की चेष्टा करती है तब संपर्क सतह पर कार्यशील विरोधी बल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल की दिशा होती है, तो गति की दिशा के विपरीत होती है घर्षण बल की दिशा। घर्षण बल का परिणाम किस पर नहीं करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपर्क बल के सतहों पर निर्भर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, प्रकृति रुखापन और भार पर निर्भर करता है, लेकिन क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर को गीले फर्श, संगमरमर पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाया जाता है, तो कार पर विभिन्न पृष्ठ द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता हुआ कर्व होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श और समाचार पत्र और तौलिया। तो इसमें बोला बढ़ता हुआ कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्फ पर सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। घर्षण सदैव गति का विरोध करता है, सही है। घर्षण को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। घर्षण को शून्य किया जा सकता है, नहीं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश गुणों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बर्फ पे सिंपल सी बात है, बर्फ पे घर्षण कम होता है, इसलिए चलना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसको स्नेहक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घर्षण मनुष्य का डैश है, तो शत्रु और मित्र दोनों है घर्षण मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटनी स्थिति तथा सर्पी बलों का प्रभाव घटता हुआ कर्म कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घटता हुआ कर्म, मतलब ये सबसे ज्यादा स्थैतिक होगा सर्पी और सबसे कम लोटनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थैतिक घर्षण का मान होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्पी घर्षण से अधिक होता है। इस पे स्थैतिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण, यहाँ भी देख सकते हैं, स्थैतिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा घर्षण का सही कर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थैतिक सर्पी और घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरम घर्षण स्थैतिक घर्षण का महत्तम मान होता है। चरम घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण का महत्तम मान होता है, चरम घर्षण स्थैतिक घर्षण का महत्तम मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के घर्षण को स्वंग समायोजन बल माना जाता है। तो इसका आंसर होगा स्थैतिक घर्षण। चरम घर्षण का स्थैतिक मान ये तो बता ही दिए थे, महत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण गुणांक के बारे में पूछ रहा है। घर्षण गुणांक एक विमहीन राशि है, सही है, एक मात्राहीन राशि है, दोनों बात एक ही है, सही है। दो प्रकार के बलों का
अनुपात है, ये भी सही है, और इनमें से सही हो जाएगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है F/N होता है, फोर्स बाय ये नॉर्मल फोर्स होता है, ये होता है, यानी कि सही है। म्यू एस बाय म्यू के का मान होगा, तो इसका आंसर होगा 1 से अधिक हो जाएगा। म्यू एस बाय म्यू के का मान 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और परिवर्तित रहेगा घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु खींचने के लिए 4 किलोवाट बल की आवश्यकता होती है, तो वस्तु का सतह का घर्षण गुणांक होगा, म्यू इक्वल टू होता है F/N होता है, म्यू इक्वल टू F/N, यानी कि 4/100, यानी कि हो जाएगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आनत तल झुका हुआ कोण 30 डिग्री होने पर उस पर स्थित एक वस्तु ए नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। ए के स्थान पर दूसरा वस्तु बी रखने पर पाया जाता है कि तल का झुकाव कोण 40 डिग्री होने पर वस्तु तल पर नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में आता है, तब ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के लिए घर्षण गुणांक भिन्न होगा, क्योंकि जब एंगल अलग है तो घर्षण गुणांक अलग होगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है एफ साइन थीटा होता है, तो म्यू इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है और थीटा का मान अलग अलग है, तो घर्षण गुणांक ये अलग अलग भिन्न हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रुक क्षैतिज तल पर 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 5 न्यूटन बल क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है। यदि संपर्क सतह के बीच घर्षण गुणांक 0.2 तथा जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ब्लॉक की स्थिति के बारे में बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी हो जाएगा, 15 न्यूटन घर्षण बल का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे चित्र के अनुसार 4 केजी, 8 केजी, 24 केजी के 3 ब्लॉक हल्की की डोरी से संबंध है, तो घर्षण रहित, एक सेकंड, घर्षण रहित क्षैतिज पर एफ बल द्वारा खींचे जाते, यदि निकाय पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण आरोपित है, तो बल का मान क्या होगा? तो एफ इक्वल टू तो पता है हम लोग क्या होता है, एक सेकंड, एफ इक्वल टू एम ए होता है, एम ए, तो एम हो जाएगा हमको, या मास हो जाएगा 24 8 32 4 36 हो जाएगा, 36, और ए दिया हुआ है 2, तो ये 2 हो जाएगा, यानी 36 दूना 72 हो जाएगा, 72 न्यूटन हो जाएगा आंसर, तो 72 न्यूटन ऑप्शन और बी में है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो इंडेंट प्लेन पर रखी वस्तु के नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब अनंत समतल के झुकाव के कोण निम्नलिखित में से थोड़ा सा अधिक हो, तो इसका 10 इनवर्स हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण कम करने का उपाय है, स्नेह का उपयोग किया जाता है, धारारेखीय आकृति बनाना, पॉलिश करना, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाएगा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन। पहिया में बॉल बियरिंग का काम है, तो बॉल बियरिंग का काम है गतिज घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलना, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, 2 और 3 यानी कि डी हो जाएगा। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण ड्रैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण कोण और विराम कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के समान होता है। घर्षण कोण और विराम कोण निम्नलिखित में से
एक दूसरे के समान होता है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 160वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक कैसे आगे बढ़ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छींक कर या फूंक कर बढ़ सकता है, यानी कि ये हो जाएगा आंसर इसका। इस तरह से दोस्तों चैप्टर 2 का हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक दूसरे चैप्टर को लेके। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको? अगर कुछ इसमें कुछ सुधार करना तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे उस गलती को सुधारने का। धन्यवाद दोस्तों।